दोस्तों मैं रियाज, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि स्वीडन में कुरान पाक की एक प्रति की बेहरमती करने का जो वाक़या सामने निकल कर आया। तो एक स्वीडन व्यक्ति था और उससे पहले वो कहीं और का नागरिक था। तो उसने कुरान पाक की बेइज्जती की और बेइज्जती करने के बाद पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। और उसके बाद कई ऐसी ख़बरें निकल कर आईं कि किसी मुसलमान ने वहाँ पर इजाज़त मांगी स्वीडन कोर्ट से, और इससे पहले जिसने कुरान की प्रति को जलाया उसने भी स्वीडन कोर्ट से इजाज़त मांगी। और इजाज़त मांगने के बाद वहाँ पर उसको स्वीडन ने उसको इजाज़त दी और उसने कुरान करीम की बेहरमती की। फिर उसके बाद किसी मुसलमान ने उसकी इजाज़त मांगी तो उसको मजबूरन स्वीडन को उस मुसलमान को देना पड़ी कि वो भी किसी धर्म की प्रति को जलाए। लेकिन उसने ये पैगाम दिया लोगों को, ख़बर सामने आई थी, उसने ये पैगाम दिया कि उसने इजाज़त लेने के बाद जो ईसाइयों की जो किताब बाइबल थी उसकी इजाज़त ली, इसको इजाज़त मिली। इजाज़त लेने के बाद उसने उसको जलाया नहीं, बल्कि ये लोगों को पैगाम दिया कि मुझको इजाज़त मिली लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी के धर्म की कोई किताब को नहीं जलाऊँगा, क्योंकि अगर आप किसी के गलत को गलत कहेंगे तो वो आपको सही को गलत कहेगा। अब कौन गलत है कौन सही ये जो लोग जिसको मानते हैं वो जाने। लेकिन उस मुसलमान ने बाइबल की इजाज़त ली, उसको स्वीडन ने इजाज़त दी और इजाज़त देने के बाद उसने उसको नहीं जलाया, बल्कि पैगाम दिया कि मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है कि मैं किसी भी धर्म की किताब को जलाऊं या उसकी बेइज्जती या बेहरमती करूं। तो वहीं से अब एक ख़बर निकल कर आ रही है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कई दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुना कि आपको इसकी ख़बर यानी इसकी आपको पूरी नॉलेज दी जाए। तो बात यह है कि स्वीडन के जिस ज़मीन पर कुफ़ार ने कुरान पाक की प्रति को जलाया था, यानी जहाँ पर कुरान पाक की बेहरमती की गई थी स्वीडन में, वहीं पर उसी ज़मीन को मुसलमानों ने 15 मिलियन स्वीडन क्रोन यानी लगभग भारतीय 12 करोड़, भारत के 12 करोड़ रुपए में उसको ख़रीद कर उसी जगह पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया। ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये मुसलमान जो नौजवान थे उनके अंदर एक जज्बा था, और बताया जा रहा है ये अरब कंट्रियों के ये मुसलमान हैं जिन्होंने अपने अंदर ये जज्बा पैदा किया और बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों से हेल्प ली। हेल्प लेने के बाद 12 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उस ज़मीन को ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद अब आप देखिए उस पर ये सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं, और सजदे शुक्र अदा करने के बाद अब वहाँ पर मस्जिद तामीर की जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो लोग इस्लाम को किस नज़रिए से देखते हैं और इस्लाम को दुनिया से मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जिसको निस्तो नाबूद करना चाहती है उसको कितना उरूज और कब क्या उरूज दे दे। यानी जहाँ पर कुरान करीम की बेहरमती की जाए, अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को तौफीक दी और उन लोगों ने अपने ये जज्बात को कायम किया और अपने दिल में ये जज्बात पैदा किए। इतनी बड़े पैमाने पर उन्होंने लोगों से साथ लिया। अब उस ज़मीन को ख़रीद कर वहाँ पर मस्जिद तामीर की जाएगी। अब वहाँ पर जो लोग, जब कुरान करीम की बेहरमती की जा रही थी तो कुछ लोग उसकी सपोर्ट में थे, वहाँ पर स्वीडन में कुछ लोग उसकी सपोर्ट में थे, कुछ ही लोग थे जो वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ आए थे। लेकिन अब उन लोगों को ये उनके मुंह पर ये तमाचा है, वो लोग ये सीख लें कि जो जिसको आप दुनिया से मिटाना चाहते हैं वो इससे पहले ना कभी मिटा है और ना कभी मिटेगा। इंशाअल्लाह ताला ये हक़ है और हक़ को कभी भी कोई नहीं मिटा सकता। तो जो लोग अपने गलत इरादों से, गलत मंसूबों से ये एक गलत पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया में फैल जाएगा, तो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक लोगों को परेशानियां हो जाएंगी, बल्कि सबसे ज़्यादा अमन और चैन जिस मज़हब में मौजूद है वो सिर्फ़ मज़हब इस्लाम है। अगर आप किसी एक मुसलमान को देखकर इस्लाम को देखेंगे तब आपको नहीं समझ में। इस्लाम को अगर आप देखना है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, और उसको देखने बाद फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। तो ये ख़बर बहुत ही ज़रूरी थी, आपको बताना था कि जो लोग इस तरह की सोच को रखते हैं उन लोगों को ये पैगाम दिया गया कि अब वहाँ पर मस्जिद बनेगी, और मस्जिद बनने के बाद हमारी दुआ है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए
और सपोर्ट करने के बाद उन लोगों को अल्लाह ताला और कामयाबी अता फरमाए। इस वीडियो में बस इतना ही है, पैगाम आप तक पहुंचाना था। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग बहुत ही जल्द सब्सक्राइब कर लें।